पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर गिरफ्तार। कुछ दिन पहले सीएम मान ने किया था बर्खास्त। टेंडर और खरीद फरोख्त में 1% कमीशन का लगा आरोप। छब्बीस में तय हुई ज्ञानवापी मामले की सुनवाई। कोर्ट रूम में कुल 36 लोगों को जाने की मिली थी इजाजत। कोर्ट ने दोनों पक्षों को 1 हफ्ते में आपत्ति देने के लिए कहा। आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कहा, सीएम सड़क पर निकल लोगों से कर रहे आंगनबाड़ी सुव्यवस्था की अपील। राजधानी में करीब 18 आंगनबाड़ी केंद्र। सिवनी के सिमरिया पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ। आदिवासी बचाओ भाजपा भगाओ अभियान चलाने का किया ऐलान। सरकार पर आदिवासियों से भेदभाव करने के लगाया आरोप। और दमोह में महिला थाना भवन, महिला अधिकारियों के ठहरने के लिए एनजीओ भवन का लोकार्पण। नए भवन से अधिकारियों फरियादी को मिलेगी राहत। पहले 2 कक्षों में चल रहा था महिला थाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत में हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर ज्ञान व्यापी से जुड़ी हुई। वाराणसी के मां श्रृंगार गौरी ज्ञान व्यापी प्रकरण को लेकर आज जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 26 में तय कर दी है। कोर्ट रूम के बाहर लिस्ट से मिलान करके कुल 36 लोगों को अंदर भेजा गया था। अदालत को 2 मामलों की सुनवाई को लेकर आदेश देना था। सर्वे पर दोनों पक्षों की ओर से 1 हफ्ते में आपत्ति देने के लिए कोर्ट ने कहा है। वादी पक्ष के वकील ने कहा है कि जो हमारी मांगे थी वो पूरी हुई हैं। वादी पक्ष की महिलाएं अपने वकीलों के साथ तय समय पर कोर्ट पहुंच गई थी। आज कोर्ट रूम में कुल 36 लोगों को जाने की इजाजत दी गई थी। वादनी महिलाओं में से सीता साहू ने कहा कि अनादिकाल से सत्य की ही जीत होती चली आई है। हमारी आस्था और हमारे सच को भी जीत मिलेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। सोमवार को हुई सुनवाई के लिए 19 वकीलों के साथ कुल 23 लोगों को कोर्ट रूम में जाने की इजाजत दी गई थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर विजय सिंगला को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है। सिंगला स्वास्थ्य विभाग में हर काम और टेंडर के बदले 1% कमीशन मांग रहे थे। वहीं जब इसकी शिकायत सीएम भगवत मान तक पहुंची तो उन्होंने गुपचुप तरीके से इसकी जांच करवाई, जिसके बाद आरोप साबित होने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कर पंजाब पुलिस के एंटी करप्शन विंग ने सिंगला को गिरफ्तार भी कर लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिवनी के सिमरिया गांव पहुंचे, जहां कांग्रेस ने आदिवासी बचाओ भाजपा भगाओ इस अभियान चलाने का ऐलान उन्होंने किया। उन्होंने मॉब लिंचिंग के शिकार हुए मृतकों के परिवार से मुलाकात की और ये कहा कि भाजपा सरकार पर आदिवासियों से भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा, कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव होने से पहले आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने का हर संभव प्रयास करेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आंगनबाड़ी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद राजधानी की सड़कों पर निकलकर लोगों से आंगनबाड़ी सुव्यवस्था को लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं। ये सामाजिक सरोकार की अनूठी पहल है। भोपाल में करीब 18 आंगनबाड़ी हैं, जिसे हर किसी को गोद लेना चाहिए। देखिए, सामाजिक सरोकार का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लोकतंत्र की अवधारणा है कि जनता के साथ ही जनता का विकास, और वो वर्ग जिसको सेवा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए यदि समाज खड़ा होता है तो निश्चित रूप से उसका बहुत सकारात्मक परिणाम मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निकल रहे हैं आज भोपाल की सड़कों पर अशोका गार्डन में, और वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी की सुव्यवस्था के लिए समाज साथ में खड़ा हो। मुद्दा सामान लेने का नहीं है, मुद्दा भावना को जोड़ने का है। तो इसलिए ये बहुत अभिनव योजना है और आज जनता में बहुत उत्साह है। सब लोग चाहते हैं कि हमारा भविष्य नौनिहाल जो आंगनबाड़ी में है उनका भविष्य सुनहरा हो, वो सुपोषित हो, वो संस्कारित हो, और इसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निकले हैं। लगभग भोपाल में ही 1800 आंगनबाड़ी है, वो सभी कोई ना कोई अडॉप्ट करेगा, उसको गोद लेगा और उसके साथ साथ सामान भी देगा जो कि आंगनबाड़ियों में पहुंचेगा, और इसका निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए सीनियर रिपोर्टर प्रदीप त्रिवेदी खबर भारत से।
प्रदीप, क्या हाल है? मतलब ये जिस उद्देश्य के साथ सीएम साहब ठेला लेकर निकलने वाले हैं खिलौने मांगने के लिए, फिलहाल की वास्तव, क्योंकि समय लगभग यही है उनके निकलने का, क्या स्थिति है वहां की? जी कांति, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार कुछ दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की थी कि आंगनबाड़ियों के लिए वो खिलौने जुटाएंगे और राजधानी के क्षेत्रों में घूमकर जो ठेला लगाकर जो है, ठेला चलाकर जो है वो उन आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं खिलौनों के लिए खिलौने जुटाएंगे लोगों से। देखिए, सबसे बड़ी अपील है, क्योंकि आज तक हमने जो देखा नहीं है कभी इस प्रकार का, खुद प्रदेश का मुख्यमंत्री सड़कों पर ठेला लेकर निकलेगा और उन आंगनबाड़ी में जो बच्चे वहां पर आ रहे हैं उनको लेकर के ये पूरा एक अनूठा एक प्रयास जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया जाना है। देखिए, तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। खुद मंत्री भूपेंद्र सिंह जो है वो दौरा कर चुके हैं उस जगह का। मंत्री विश्वास सारंग है, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया सहित तमाम बड़े आला अधिकारी जो हैं मौके पर पहुंच के व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। आज शाम करीब 5:30 बजे ये पूरा कार्यक्रम होना है और जिसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो वहाँ पर पूरी कर ली गई। बिल्कुल, जिस तरह से विश्वास सारंग की बात के मद्देनजर ये सवाल रखूं कि जनता के साथ ही जनता का विश्वास है, तो वाकई जनता के विश्वास को जीत पाएंगे? ये आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरी रणनीति राजनीति का एक हिस्सा होती है, वैसे रणनीति क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो इस प्रकार का कोई मामले होते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर राजनीति होना भी स्वाभाविक की बात है। देखिए, पूर्व जो मंत्री हैं पीसी शर्मा, उन्होंने कल ही आंगनबाड़ी के बच्चों को खिलौने बांटे हैं। लगातार ये चीजें देखने में आ रही है कि जो चीज बीजेपी करना चाह रही है या खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करना चाहते हैं, उससे पहले ही कांग्रेस जो है वो पूरे मामले को लेकर आती है। ये स्वाभाविक सी बात है, बच्चे हैं और जनता का विश्वास जो है कहीं ना कहीं वो आने वाले चुनाव में जरूर सबको अपेक्षा रहती है। देखिए, प्रदेश में 2013 में चुनाव 2023 में चुनाव होने और इस 2023 के चुनाव को लेकर के अभी से तैयारियां जो है वो चालू हो चुकी हैं। देखिए, अभी कुछ ही समय में हमें मालूम है कि कल जिस प्रकार से आरक्षण होना है, चाहे वो निकाय चुनाव को लेकर हो, पंचायत चुनाव को लेकर हो, कल वो भी आरक्षण आने हैं। आरक्षण आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों के बीच में किस प्रकार से पहुंचना और क्या सक्रियता रहेंगी, उसको लेकर के तमाम ये पूरी जो चीजों पर कवायद है वो जोड़कर देखा जा सकता है। देखिए, खुद मुख्यमंत्री इस बात को कर रहे हैं तो उसमें विपक्ष का कहीं ना कहीं पलटवार आना स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल, बहरहाल बात अगर राजनीति के दृष्टिकोण से अगर इस काम को किया जा रहा है तो भी हो तो समाज का ही भला रहा है, क्योंकि 18 आंगनबाड़ी जिसको गोद लेने की अपील सीएम साहब ने भी की है और तमाम जनप्रतिनिधि भी इस बात पर जोर दे रहे हैं, उनकी इस पहल को लेकर आग्रह किया जा रहा है सभी से कि हर किसी को एक न एक आंगनबाड़ी को गोद, जो सक्षम लोग हैं उन्हें गोद लेना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए। भोपाल से खबर हमने आपको बताई। हम प्रदीप तलरेजा से चर्चा कर रहे थे, हमारे सीनियर रिपोर्टर, और जिस तरह से विश्वास सारंग की जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उनकी बातें हमने सुनी कि ये एक सराहनीय पहल है। दरअसल आंगनबाड़ी से वाकई नौनिहालों का भविष्य संवरेगा। सागर जोन के पुलिस महानिरीक्षक अनुराग दमोह पहुंचे, जहां उन्होंने नए महिला थाना भवन का लोकार्पण किया। महिला अधिकारियों के ठहरने के लिए एनजीओ भवन का भी लोकार्पण किया गया, जहां मुख्य अतिथि डीआईजी और एसपी की उपस्थिति में कार्यक्रम को संपन्न किया गया। आपको बता दें कि पुराने महिला थाने में पुलिस कंट्रोल रूम के 2 कक्षों में इस थाने को संचालित किया जा रहा था, जिससे कार्रवाई करने में समस्याएं भी खड़ी होती थी और ये भवन कुछ दूरी पर स्थित था। लेकिन अब नए भवन में संचालित होने से सारे काम अधिकारी और फरियादी को इससे राहत भी मिलेगी। एनुअल वार्षिक अपराध समीक्षा है, उसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। इसी में इसके साथ में 2 कार्यक्रम यहाँ पे रखा है। एक जो पुराना कोतवाली था उसको जिम्मेदार करके मैं उसको इस्टेब्लिश कर दिया है, और एक और जो छोटा सा क्वार्टर था वो महिलाओं को रहने की व्यवस्था, तो जो जीर्णोद्धार किया गया है उसका एक प्रकार से शुभारम्भ करने के लिए इसको ऐड किया है इस कार्यक्रम के साथ, उसका भी हमने शुभारम्भ किया। महिला थाना के में महिला कर्मचारियों को बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। वर्क प्लेस इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, काम जहाँ करने में वहाँ अच्छा व्यवस्था हो, बैठने की अच्छी सुविधा हो, उनको काम करने में भी अच्छा हो। इस दृष्टिकोण से अच्छी पहल है, अच्छा काम किया है इसके साथ।
राजधानी भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खिलौना एकत्रीकरण अभियान को लेकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक अभिनव पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य जन समुदाय में जन सरोकार की भावना लाना है। इस पहल से आंगनबाड़ी के बच्चों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आज एक बहुत ही अभिनव पहल की शुरुआत कर रहे हैं। समाज के अंदर जागृति आए और समाज को ये एहसास हो कि समाज के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सरकार तो जो अपने संसाधनों से कर सकती है वो करती है, परंतु अगर लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग भी करते हैं तो जो हमारे बच्चे हैं जो आंगनबाड़ियों में जाते हैं उनको एक बड़ी मदद वहाँ पर मिल जाएगी। और इसमें ना केवल खिलौने हैं, कोई अगर आंगनबाड़ी गोद लेना चाहता है तो आंगनबाड़ी गोद ले सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए प्रदीप तिलरेजा, हम उनसे चर्चा करेंगे इस खबर पर भी। प्रदीप जी, जिस तरह से अब भूपेंद्र सिंह की बात वही मुद्दा है कि जो आंगनबाड़ी को गोद लेने की बात उन्होंने जोर दिया, लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है कि जब इस तरह की पहल की जाती है तो शुरुआत तो अच्छी होती है, लेकिन उस पहल पर फॉलोअप कितना लिया जाता है, क्योंकि योजनाएं बनने के बाद फिर जो बीच में अटकती है गाड़ी, उसके साक्षी तो हम सभी हैं, खासतौर से मीडिया। क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए सरकार को ज़रूर काम करना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर कांति जिस प्रकार आपने बताया कि सरकार की जो पहले रहती है वो तो शुरू हो जाती है, लेकिन अंतिम तक उसका क्या हर्ष होता है या क्या किस हद तक वो जाती है। देखिए, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। हमने देखा इस समय लगातार वो एक्शन मोड में है और लगातार कई जिलों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, उनके साथ अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30 बजे वो रोजाना जो है वो मीटिंग ले रहे हैं और लगातार वहाँ की जो परिस्थिति है उसको भी वो देख रहे हैं। देखिए, जो पूरी ये पहल जो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, एक अनूठी पहल वाकई इसको कहा जा सकता है कि आंगनबाड़ी के वो बच्चे जो जहाँ पर खिलौनों की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, वहाँ पर बच्चों को कैसे सर्वांगीण विकास हो, कैसे उनका शरीर हष्ट पुष्ट हो, लगातार उसको लेकर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। देखिए, आज एक अनूठी पहल उनके द्वारा की जानी है, जिसमें वो खुद थैला लेकर निकलेंगे और लोगों से उन आंगनबाड़ियों के लिए मदद मांगेंगे या खिलौनों की मांग करेंगे या उनसे खिलौने जो है उनसे लेंगे और उन बच्चों तक पहुंचाएंगे, उन आंगनबाड़ियों तक जहां तक ये पूरी चीजें जो है वो पहुंच नहीं पा रही हैं या कई जगह पे पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करके या तो उन्हें तोड़ फोड़ दिया जाता है या अन्य कोई कारणों को चलते जो है वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती है। ऐसी जगहों पर वो आंगनबाड़ी में लगातार वो चीजों को पहुंचाएंगे। देखिए, बड़ी अच्छी पहल है और एक मानवीयता का चेहरा जो है वो जरूर देखने में आएगा। बिल्कुल, उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, पहल बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये खिलौना एकत्रीकरण वाली पहल, कहीं ये पहल एक खेल बनकर ना रह जाए, इस पर जरूर सरकार को ध्यान देना होगा। अब बने रहिएगा, कुछ और भोपाल की खबरें जिन पर हम आपसे जरूर चर्चा करना चाहेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने कमलनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कमलनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से घोषणा पत्र में झूठ बुलवाया। उन्होंने उनसे कर्जा माफी का झूठ बुलवाया है, जिसके बाद अब कमलनाथ कुछ बोलने लायक नहीं है। वहीं कई जिलों में कांग्रेस विधायक नहीं होने पर भी कहा कि अभी कुछ जिले ऐसे हैं, बहुत जल्द सभी जिले ऐसे होने वाले हैं कांग्रेस के अभियान पर, जिसे लेकर कहा कि कांग्रेस के अभियानों का जैसे पहले का हाल हुआ ऐसे ही इस अभियान का भी होगा। कांग्रेस के जैसे अभी तक के अभियानों का हस्र हुआ है वही इस अभियान का हस्र होगा। हमारे जनजाति भाई लोग जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सब लोग आके उनके उत्थान के लिए काम किए हैं और इनने 15 महीने में एक काम किया हो तो बताएं।
ये घड़ियालू आंसू है, क्रोकोडाइल टीयर है। बहुत जल्दी अधिकांश जिले ऐसे होने वाले हैं जहां एक भी विधायक नहीं रहने वाला है। अब कांग्रेस को ये तय करना चाहिए पहले कि वो आंगनवाड़ी के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है कि राहुल गांधी के लिए खिलौने इकट्ठे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप सिलरेजा। प्रदीप जी, ये नरोत्तम मिश्रा जी की वाकपटुता के बारे में क्या कहा जाएगा? कटाक्ष भी उन्होंने इस तरह का किया कि राज्य से लेके केंद्र तक को घेर लिया। देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश के जो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा हमेशा ही कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं। देखिए, जिस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं जो देखने में आ रही हैं, वो उन परिस्थितियों पे तो कटाक्ष करते हैं, लेकिन साथ साथ जो पहले जो चीजें हो चुकी है उनको भी वो साथ में लेकर चलते हैं। देखिए, जब प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार बनी थी तब खुद राहुल गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो भोपाल पर आए थे और वो ये कहा जाए कि शपथ ग्रहण समारोह था, जो भव्य शपथ ग्रहण समारोह जो कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें वो शामिल हुए थे। देखिए, सबसे बड़ी घोषणाओं की अगर हम बात करें तो कमलनाथ सरकार की जो सबसे बड़ी घोषणा थी वो 10 दिन में किसानों का कर्ज माफी जो था। देखिए, खुद राहुल गांधी ने मंच से इस बात की घोषणा की थी कि अगर 10 दिन में हम किसानों का कर्जा माफ नहीं करते तो प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। देखिए, तमाम ऐसी वो चीजें थी, लेकिन जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि ये कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भरे मंच से इस बात को झूठ बुलवाया है। देखिए, तमाम ये चीजें हैं वो उन्होंने प्रदेश के जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ, उनको तो आड़े हाथों लिया ही लिया है, साथ साथ उन्होंने खुद उनके राष्ट्रीय नेतृत्व तक को इसमें घेरा है। बिल्कुल। एक खबर और है जिस पर हम चर्चा करेंगे, आप बने रहिए, क्योंकि जब भी खबर पर हम चर्चा करते हैं किसी रिपोर्टर से या किसी संवाददाता से तो उसके अलग पहलुओं पर भी हम बात कर लेते हैं। ऐसी एक खबर राजधानी में सीएम साहब से जुड़ी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अशोका गार्डन में हाथ ठेला लेकर खिलौने मांगने निकलेंगे। ये खबर जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। इस विरोध में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी विट्ठल मार्केट में हाथ ठेला लेकर निकल पड़े और सीएम के आयोजन का विरोध करते दिखे। मुख्यमंत्री जी ठेले से खिलौने इकट्ठे और ये लोगों के यूज किए हुए अमीरों के वो गरीबों को बांटेंगे, ये उनका अपमान है। और ठेले पे आप जा रहे हो तो ये ठेले वाले रोज इनके ठेले नगर निगम की भावना मैडम उठा के ले जाते हैं और इनको बेरोजगार कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो 50 साल से ये ठेले पे कोई केले, कोई फल फूल, कोई सब्जी बेच रहा है। इनसे क्या दुश्मनी है? कोविड काल में इनके पूरे काम धंधे बंद हो गए। ये मजदूरी करके हमने इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को लेके आया कि ये बच्चों का, आपने इन बच्चों को खिलौना बना दिया, ये बच्चों को खिलौना बना दिया, इसलिए बच्चे बैठे थे उस पर। ये इन पे तरस खाओ, इनका जो रोजगार है ठेले पे जो चल रहे हैं, जो आप तो नौटंकी कर रहे हो, लेकिन इनका पेट इसी से पलता है। इसलिए ये ठेले उठा के और फिर 2000 का फाइन लेके कुछ छोड़ के पे छोड़ने पे इनको जो बर्बाद कर रही है नगर निगम, इस पे गौर फरमाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। ये स्ट्रीट वेंडर है, इनको भी अपना पेट, अपने बच्चों का पेट पालने का अधिकार है। इनके बच्चे भी खिलौने खेल सके, वो अधिकार दीजिए। प्रदीप जी, पीसी शर्मा की बात को आपने सुना होगा। इस वक्त तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से ठेला ही छाया रहा पार्टियों में। तो ठेले का ये जो झमेला है, इस पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, पीसी शर्मा ने कई चीजों को लेकर घेर दिया। एक तो नौटंकी कर रहे, कई तमाम तरह की बातें कर डाली, बच्चों को खिलौना बनाने की भी बात कर दी। तो देखा जाए तो उनकी बात को भी एकदम से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे? देखिए, देश में जो सबसे बड़ी सियासत जो आज देखी जा रही है वो है ठेले की सियासत। देखिए, हमने कई बड़ी सियासतें देखी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत हमने सुनी है, SC ST वर्ग को लेकर सियासत हमने आदिवासियों को लेकर सुनी। लेकिन आज एक नई सियासत फिर देखने में आई है, वो भी कांग्रेस की तरफ से। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां एक तरफ आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए खिलौना एकत्रित करने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर जो आरोप है वो कांग्रेस की तरफ से लगा रहे हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। देखिए, आज एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान उन बच्चों के लिए, आंगनबाड़ियों के जो बच्चे हैं उनके लिए खिलौने एकत्रित करेंगे, उसका विरोध जो है वो पीसी शर्मा करेंगे। देखिए, पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा,
देखिए, साफ तौर पर जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती आई है कि सिर्फ शिवराज सिंह चौहान इनमें या तो इसे इवेंट बनाते हैं या तो इनकी जो पूरी नौटंकी है उस पर वो पूरा काम करते हैं। देखिए, कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से आरोप लगाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम होता है, जैसे हमने पहले देखा टीकाकरण अभियान को लेकर भी था, तो उस समय उस इवेंट का नाम कांग्रेस ने दे दिया। देखिए, लगातार कांग्रेस जो है वो भारतीय सरकार, जो प्रदेश सरकार है, उस पर हमलावर तो बनी हुई है। देखिए, तमाम चीजें हैं वो अभी और उसमें कई उतार चढ़ाव जो है वो देखने में जरूर आएंगे। देखिए, पीसी शर्मा पूर्व जनसंपर्क मंत्री भी हैं और आध्यात्म विकास में भी रहे हैं। देखिए, जो उनका विरोध है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से इस आयोजन को जो पूरी नौटंकी बनाई जा रही है, पूरा इवेंट के तरीके से इस चीज को लिया जा रहा है, बच्चों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। सॉफ्ट टारगेट इसको इसलिए कह रहे हैं वो, क्योंकि प्रदेश में 2023 में चुनाव होना है और कहीं इन खिलौनों के दम पे कहीं वापस प्रदेश में अपनी सरकार लाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। ऐसा लगभग पीसी शर्मा का जो कहना है वो ये है। बिल्कुल, देखा जाए तो राजनीति क्या क्या नहीं कर पाती, क्या हास्यास्पद स्थितियां कई बार बन जाती हैं कि कभी ट्रक और साइकिल चलवा देती है तो कभी ठेला। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के साझा करने के लिए। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में एक 27 साल की युवती ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक युवती का नाम सोनल सूर्यवंशी बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही बैरागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हालांकि बैरागढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। राजधानी भोपाल में पुलिस ने फर्जी तरीके से क्रेडिट कार्ड बनवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां गिरोह के मुख्य सरगना सहित 5 आरोपियों को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आरोपी फर्जी तरीके से क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर अभी तक लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं। भोपाल के हुजूर विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने अमरनाथ में हुए शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। विधायक शर्मा ने कहा, भारत माता की सेवा के लिए लाखों वीर कुर्बान हो जाते हैं, तब हम देश के अंदर शांति से आनंद से रहते हैं। वहीं उन्होंने ये बात भी कही कि आज एक दमोह का लाल मध्य प्रदेश का बेटा अमरनाथ की धरती पर विद्युत के कारण शहीद हो गया। हम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनकी शहादत को नमन करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं। भारत माता की सेवा के लिए लाखों वीर कुर्बान होते हैं, तब हम देश के अंदर शांति से आनंद से रहते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और खुद आनंद की चैन की नींद लेते हैं। उसी में से आज एक दमोह का लाल, जो मध्य प्रदेश का लाल था, मध्य प्रदेश का बेटा था, अमरनाथ की धरती पर विद्युत के कारण वो शहीद हुए हैं। हम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से और संतरन नगर की ओर से उनकी शहादत को नमन करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं और देश के नौजवानों से प्रार्थना करते हैं कि इन पर गर्व करो, इन पर फक्र करो और इनसे प्रेरणा लो कि भारत माता की सेवा में हंसते हंसते कैसे आहुति दे देते हैं। कांकेर के अंतागढ़ में ग्रामीण कई सालों से लो वोल्टेज बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव में मात्र एक फेज की तार वाली ही बिजली सप्लाई की जा रही है, जिसके कारण गांव में 12 महीने लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। वहीं गांव में गर्मी के समय में नाक की मात्रा में ही बिजली रहती है। आपको बता दें कि गांव में नल जल योजना के तहत घरों तक पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन लो वोल्टेज बिजली होने के कारण टंकी में पानी पहुंचता ही नहीं है, जिससे परेशान होकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर से समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई, ज्ञापन सौंपा, जिस पर कलेक्टर ने समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया है। लाइट की समस्या है हमारे ताला बेड़ा में, और नामतगढ़ से आगे है अमनवन, वहाँ से मतलब 18 किलोमीटर आगे। कितने दिन से समस्या है वहाँ? वो समस्या बहुत साल से है। बाकी अब 3 पेस लाइट नहीं है ना, 1 पेस है, 2 पेस है। 1 पेस मतलब वोल्टेज क्या कहा थे, अर्थिंग बाय 1 पेस में चला थे, तो वोल्टेज कम हो जाते, बरसात में हो चाहे गर्मी में हो। अच्छा, कितना बोर नहीं चलता है? नहीं, वो चलता है तो हाफ चलता है, एकदम नहीं के बराबर है ना। खेती किसानी का है, ऊपर पानी के भरोसा है।
विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कही जाने वाली बीजेपी में गुना शिवपुरी लोकसभा में पार्टी अलग अलग हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। बता दें, बीते दिनों गुना में सभा के दौरान पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कहा था कि हमसे पिछले चुनाव में गलती हो गई। वहीं सांसद केपी यादव ने मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए उसे मूर्खतापूर्ण बता दिया। उन्होंने कहा कि कोई बार बार गलती करता है तो मेरा फर्ज है कि जनता के सम्मान के लिए मैं उन्हें टोकूं। मैं गुना की जनता की ओर से आपको महाराज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे बस यही निवेदन है कि जो गलती हुई सो हुई। आप बड़े हैं, क्षमा बड़ों को शोभा देती है। गुना की जनता सदैव आपके साथ है, साथ थी और साथ रहेगी। ये वाकई बहुत ही गलत बात थी, मूर्खतापूर्ण बात थी। उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हालांकि वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि हम सभी एक पार्टी में हैं और जो भी हम एक पार्टी में हैं तो हम इस पार्टी को एक परिवार मानना चाहिए। और बार बार किसी से गलती हो तो निश्चित ही उसको टोक देना चाहिए। नहीं तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक तो जो उन्होंने कहा कि मैं जनता की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ या कार्यकर्ताओं की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव आता है। क्योंकि यहाँ की जनता ने, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने पूरी निष्ठा ईमानदारी से घोर मेहनत की थी, तब जो है हम ऐसा परिणाम लेकर आए थे जिससे कि पूरे देश में एक अचंभा माना गया था। एक एक व्यक्ति ने मेहनत की थी और बार बार उनको टोकने के बाद भी अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो मुझे यहाँ की जनता ने चुना है, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनके सम्मान के लिए उनके साथ खड़ा रहूँ। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।